अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुक विद किरण अली। सो फ्रेंड्स, आज मैं ले आई हूँ आपके लिए बिरयानी की एक ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी। आज मैं आपसे शेयर करूँगी बीफ बिरयानी। आज की रेसिपी बिल्कुल बिगनर्स के लिए भी बहुत अच्छी है। तो मैं इसमें आपको ये भी बताऊँगी कि कुकिंग में टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं और बेहतरीन सी बिरयानी कम टाइम में कैसे बनाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अपनी आज की मज़ेदार और इजी बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 4 आलू ले लिए हैं। इस पर मैं 1 पिंच फूड कलर डाल रही हूँ और 2 पिंच मैंने यहाँ पर नमक ऐड किया है। इसे मिक्स कर लेंगे और हम इन आलूओं को फ्राई कर लेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। कलर बिल्कुल ऑप्शन है, अगर आप पसंद करते हैं तो डालें, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने आलूओं को फ्राई कर लिया है। अब हम इसकी लिड लगा देंगे और इसे हल्का सा फ्राई होने देंगे। आँच आपने बिल्कुल स्लो रखनी है। 5 से 7 मिनट में हमारे आलू गल भी जाएंगे और अच्छे से फ्राई भी हो जाएंगे। बस हमने इतना ही फ्राई करना है, इसे निकाल लिया है। अब इसी ऑयल में मैं मज़ीद और घी शामिल करूँगी। 1 प्याली भर के मैंने यहाँ पर घी ली है। घी के मेल्ट होने के बाद हम इसमें डालेंगे 4 अदद मैंने यहाँ पर बड़े प्याज लिए हैं। उन्हें मैंने इस तरह बारीक कट कर लिया है। आपने ये ख्याल रखना है कि इसकी कटिंग जो है वो थोड़ी फाइन कटिंग हो, बारीक प्याज कटें आप, वरना जब आप ये ब्राउन करेंगे तो ये अच्छे ब्राउन नहीं होंगे। जब तक कि हमारी प्याज ब्राउन हो रही है, हम दूसरे चूल्हे पर चढ़ा लेते हैं चावलों का पानी। चावल मैंने 1 घंटे पहले भिगो दिया था। 3 लीटर पानी ले लिया है। इसमें कुछ खड़े मसाले लाइक गरम मसाला, इलायची, लौंग और बादियान के फूल के चंद पत्ते, शाहजीरा थोड़ा सा ऐड किया है और नमक मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून ऐड किया है। पानी को उबलने रख दिया है। प्याज की तरफ वापस आ जाते हैं। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन होने वाली है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया है कि ये बिगनर्स के लिए है। टाइम मैनेजमेंट बता रही हूँ। हाफ प्याज मैंने निकाल कर रख ली है और इसमें मैंने 1.5 किलो गोश्त पहले से धोकर रखा हुआ था। इसे शामिल कर दिया और अब हम इसे डालकर इसमें भूनेंगे। आज मैं आपको सिर्फ बिरयानी की रेसिपी ही नहीं बताऊंगी, बल्कि आपको मल्टीटास्किंग कैसे करनी है ये भी बताऊंगी। बिगनर्स जो के होते हैं तो पूरा दिन एक ही रेसिपी में निकाल देते हैं, तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। टाइम मैनेजमेंट कुकिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब मैंने यहाँ पर 4 अदद बड़े टमाटर ले लिए थे, उसे मैंने कट कर लिया है। उसे भी इसमें शामिल कर लूँगी। पानी एक तरफ हमारा उबल रहा है और इधर मैं गोश्त की तैयारी कर रही हूँ कोरमा चढ़ाने की। 2 चम्मच भर के 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है और इसे भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी सी मिक्सिंग हमने इसकी कर ली है। भुनाई कर रहे हैं गोश्त की ताकि गोश्त में किसी किस्म की स्मेल ना रहे। भून लेने के बाद टमाटर देख सकते हैं आप, टमाटर ने अपना पानी छोड़ दिया है। यहाँ मैं बिरयानी डब्बे के मसाले से बना रही हूँ। 1 पैकेट मसाला शामिल किया। अगर आप चाहते हैं मज़ीद खुशबूदार और मज़ेदार बिरयानी बनाना तो मैं आई बटन में घर के मसालों का लिंक दे दूँगी। आपने भी उसे काइंडली ज़रूर चेक करना है, चेकआउट करें और उसे भी बनाएं। वैसे मैंने, क्योंकि ये बिगनर्स के लिए है रेसिपी, तो आसान करने के लिए डब्बे के मसाले से बनाई है। आप किसी भी डब्बे का कोई मसाला ले सकते हैं, किसी अच्छी ब्रांड का। यहाँ पर मैंने तकरीबन 125 ग्राम दही ऐड किया है और 8 से 10 मैंने इमली की गुठलियाँ ऐड की हैं। इमली ऐड की है इसमें। इसे मैंने सिर्फ वॉश कर लिया था, भिगोया वगैरह कुछ नहीं। अब मैं इसमें 2 ग्लास पानी डालकर गोश्त को गलने के लिए रख दूँगी। इसकी मैंने लिड लगा दी है। गोश्त जब तक कि हमारा गल रहा है, हम चावलों के पानी की तरफ आ जाते हैं। पानी हमारा बॉयल हो चुका है। इसमें मैंने पहले से बासमती चावल भिगो के रखे थे। चावल मैंने यहाँ पर तकरीबन 3 पाव लिए हैं और गोश्त मैंने 1.5 किलो लिया है। इसे इसमें शामिल कर दूंगी। 2 टेबल स्पून भर के लेमन जूस और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने ऑयल ऐड किया है। चंद स्लाइस लेमन के डाले हैं और चंद पत्ते मैंने पुदीना के खुशबू के लिए डाले हैं। तो अब हमने करना क्या है कि इसे 80% डन कर लेना है। बहुत ही तेज़ी से हमारी बिरयानी तैयारी की तरफ जा रही है। मज़ेदार, इजी और अच्छी। बस ये तैयार हो जाएगी थोड़ी देर में।
अगर आपको देखकर भूख लग रही हो तो बस थोड़ी देर और सब्र करना है आपने। ये देखें चावल हमारे 80% डन हो चुके हैं। अब हमने इसे स्ट्रेनर में ड्रेन कर देना है। इस पे मैंने ऊपर से ठंडा पानी डाल दिया है। चावलों का पानी अच्छी तरह से नथार लें, निचोड़ लें। अब हम वापस आ जाते हैं गोश्त की तरफ। गोश्त को चेक कर लें, अगर गोश्त आप गल चुका है तो आपने फिर आगे का प्रोसेस करना है। अगर अभी कसर बाकी है तो आपने इसे थोड़ा टाइम और देना है। अगर आप चाहें तो इसे प्रेशर कुकर में भी चढ़ा सकते हैं। तो लीजिए जनाब, हमारा ये कोरमा बन के तैयार हो गया है। गोश्त गल चुका है। इसमें मैंने ऊपर से जो फ्राई किए हुए आलू रखे थे वो ऐड कर दिए हैं। अगर आप चाहें तो तय के टाइम में भी ये डाल सकते हैं जब हम अपनी तय लगाएंगे, लेकिन मैंने इसमें इसलिए इसे शामिल किया है ताकि हमारे आलूओं में भी मसाले का एक फ्लेवर आ जाए। ऊपर से हरी धनिया थोड़ा सा छिड़का है और मैंने इसे कवर कर दिया है। कोरमा हमारा डन है। आलू डालने के बाद आपने इसे 5 मिनट के लिए दम वाली आंच पे रखना है। और ये देखें हमारा मज़ेदार सा कोरमा बनके बिरयानी का बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हमने क्या करना है कि चावल भी हमारे पास बॉयल हो गए हैं। अब हम तय लगाते हैं क्योंकि हम बना रहे हैं तय वाली बिरयानी। घी मैंने नीचे से 2 चम्मच, सबसे पहले मैंने 2 टेबल स्पून इसमें घी ऐड किया है। ऊपर से मैंने चावलों की तय लगाई है और फिर उसके बाद गोश्त और आलू की तय लगेगी। हरी मिर्चें थोड़ी सी डाली हैं। सेकंड लेयर लगा रही हूँ चावलों की। इसी तरह से आपने तय लगाते जाना है। आधी चमची यहाँ पर मैं जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करूँगी खुशबू के लिए। धनिया, पुदीना, हरी मिर्च तो बिरयानी की जान है, वो भी आपने ऐड करना है। उसके बाद फिर चावलों की तय लगाई है। सेकंड, थर्ड लेयर मैंने लगाई है गोश्त की और ये सबसे लास्ट है। ऊपर से मैंने हरी धनिया, पुदीना गार्निश किया है और जो हमने अपनी तली हुई प्याज रिमेनिंग रखी थी उसे भी हम ऊपर से छिड़क देंगे। इतनी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। 4 चम्मच मैंने यहाँ पर ऊपर से घी ऐड किया है और मैं इसमें कलर ऐड करूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ कलर बनाकर। 2 पिंच मैंने यहाँ पर थोड़े से पानी में कलर ऐड कर लिया है। मैं इसमें एसेंस भी शामिल करूँगी जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। बिरयानी एसेंस मैंने यहाँ पर लिया है, इसे मैं 1/2 चम्मच शामिल करूँगी और मैं इसमें मज़ीद केवड़ा एसेंस भी शामिल करूँगी। ये भी मैंने 1/2 चम्मच लिया है। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप इसे डाल सकते हैं, ना हो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसे भी ऊपर से ऐड कर दूँगी इसमें। बिरयानी हमारी ऑलमोस्ट डन है। अब हमने क्योंकि चावल 80% पकाए थे तो अब हमने इसे दम वाली फ्लेम पर रखना है तकरीबन 20 से 22 मिनट तक। ये लीजिए भाई, हमारा दम लग चुका है बिरयानी को और ये हमारी मज़ेदार, खुशबूदार, आसान सी बिरयानी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। मुझसे काफ़ी लोगों ने फरमाइश की थी कि डब्बे के मसाले की बिरयानी शेयर करें, तो वो मैंने आज पूरी कर दी है। इसे मैं डिश आउट करके आपको बताती हूँ। ये लीजिए लाजवाब और बेहतरीन बिरयानी, खिले खिले चावलों वाली मज़ेदार सी। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है बिरयानी की। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। तो आपने भी इसे जल्दी से बनाना है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपकी बिरयानी कैसी बनी। मैंने बिगनर्स के लिए इसे बिल्कुल आसान करके बताया है। बेसिक चीज़ें भी मैंने इसमें बताई हुई हैं, टिप्स और ट्रिक भी शेयर किए हुए हैं। तो अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखें। फिर मिलूँगी किसी अच्छी और नई रेसिपी के साथ। आज की ये रेसिपी कैसी लगी मुझे आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। अल्लाह हाफिज़।